सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पॉस्टमैन सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो के बाद से हमारे फ्लो कंट्रोल टोटली खत्म हो जाएंगे। बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जो कि है पास स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो चलिए दोस्तों, पास स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं करता, ये आलसी है। वो एक ऐड आती है ना, अच्छा हुआ बेटा तूने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो पास स्टेटमेंट यही है, कुछ भी नहीं करता ये। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ था ना, तो जब अश्विन ने वाइड छोड़ दी थी, वो नीचे ऐड आती थी कि अच्छा हुआ बेटा तूने कुछ नहीं किया, कम से कम बराबरी तो हो गई। तो उसी के बाद से इंडिया मैच जीत भी गया था, ठीक है, वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखो, समटाइम्स वी डोंट नो द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब क्या होता है कि कई बार हमें प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होता कि हमें इसमें क्या भरना है, क्या डालना है। ठीक है, सो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, हमें बस पास डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नल बॉडी, खाली बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देयर इज नो सिंटैक्स एरर। देखो मान लो अगर मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊं और मान लो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, मैंने बोला कि i = 3 हो, तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। ठीक है, या तो मेरे को भी मैनेजर ने नहीं बताया कि भाई इस स्टेटमेंट में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो उस केस में अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये मेरे को एरर देगा। ठीक है, इंडेंटेशन एरर देगा। ठीक है, लेकिन अब मैंने इसको पास डिक्लेयर कर दिया कि भाई अभी मैं इसको खाली छोड़ना चाहता हूँ, बाद में मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा, तो अब ये मेरा वर्क कर जाएगा। देखो हो गया प्रोग्राम मेरा फिनिश्ड। ठीक है, मतलब कोई एरर नहीं आया तो मतलब ठीक से एग्जीक्यूट हो गया। तो पास मतलब यही है कि ये कुछ भी नहीं करता, अच्छा हुआ बेटा तूने कुछ नहीं किया। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। सो अब देखो पास स्टेटमेंट हमारा, अब आप पूछोगे ये कहाँ पे यूज़ होगा, तो ये यूज़ होगा हमारा ऊप्स कंसेप्ट पे, जब हमारी ऊप्स की प्लेलिस्ट आएगी। ठीक है, आप चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो अभी के लिए, लेकिन जब आप ऊप्स पढ़ोगे तो ये हम एब्स्ट्रैक्शन में हम इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे हम एक जो मेथड को डिक्लेयर करते हैं उसकी बॉडी हम खाली दे सकते हैं, क्लास की बॉडी हम खाली दे सकते हैं, है ना। तो ये हम एब्स्ट्रैक्शन में इस पास स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वही चीज़ है, हम किसी में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर आई इन रेंज मैंने इफ में यूज़ किया ना, वैसे ही मैं लूप में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मान लो मैं इसको रन करूँगा, ये मेरे को एरर देगा, इंडेंटेशन एरर। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पास कर दूँ कि पास मुझे नहीं पता, आगे जाओ तुम। अंताक्षरी में भी करते हैं, जब अंताक्षरी खेलते थे कि किसी को गाना नहीं आता तो पास कर देता था, तो फिर अगले वाले की बारी आ जाती थी। ठीक है, तो ऐसे ही ये कुछ नहीं करेगा, ये सिंपली एक एम्प्टी ब्लॉक को डिफाइन करता है। ठीक है, वैसे ही मैं फॉर में लगा सकता हूँ, इफ में लगा सकता हूँ, फंक्शन में भी लगा सकता हूँ। फंक्शन में भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेफ कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इतना ही था इसमें तो। और बाकी एक आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपको मेरे को बताना है कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। बताओ, फॉर वैल्यू इन स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू पे एक लूप चल रहा है। सो जैसे ही आई मिल जाए, ये ब्रेक हो जाए, तो भाई मुझे तो पता चलेगा क्या आएगा। अब आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, क्या इसका आउटपुट आएगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं हो सकेगा तो मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखो आपके सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ट्रांसफ़र स्टेटमेंट आपकी कवर हो चुकी हैं। मैं 1 मिनट आपको दिखा दूँ क्या, फिर से फ्लो करना। आप भी देख देख के थक गए हो गए हैं, फ्लो कंट्रोल ही दिखाता रहता हूँ मैं हमेशा, है ना भाई, क्योंकि फ्लो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स ही कवर नहीं होंगे तो आप आगे बढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हमने फ्लो कंट्रोल तो कवर कर लिए हैं। कहाँ गया हो, ये रहा। ठीक है, देखो डिसीजन स्टेटमेंट हो चुके हैं, ट्रांसफर स्टेटमेंट हो चुके हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट भी कवर हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है, आज इस वीडियो में मैंने आपको पास भी कवर करा दिया है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं समरी। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ समरी। ठीक है, तो देखो पहले हैं जेठालाल, फिर है बीच में अय्यर भाई, फिर हैं बबीता जी। ठीक है, अब यूँ मान लो कि जेठालाल जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन है लूप का। ठीक है, I1 है तो 1 जो है वो जेठालाल है। ठीक है, वो जेठालाल है। उसके बाद बीच में जो अय्यर भाई है, ये है ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ऊपर वाले अय्यर भाई ब्रेक हैं, ये बीच वाले कंटिन्यू है, नीचे वाले पास हैं। ठीक है, और बबीता जी जो है वो मंजिल है जेठालाल की। ठीक है, जेठालाल को बबीता जी के पास जाना है। ठीक है,
तो अब ब्रेक में क्या होगा, ब्रेक में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ब्रेक लगेगा जेठा भाई बबीता जी से मिल ही नहीं पाएंगे, यानी कि मेरा लूप पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है कुछ दिमाग में याद? ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगा तो जेठालाल बबीता जी से नहीं मिल पाई, यानी कि मेरा लूप मेरा पूरा नहीं चला। ठीक है, चाहे फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, वो मेरा पूरा नहीं चला। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्या होगा कि पर्टिकुलर आइट्रेशन स्किप हो जाएगी। देख रहे हो, ये गया तो सही और ये बबीता जी से मिल भी गया। ठीक है, उसने बबीता जी से मिलना था और वो मिल चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंटिन्यू लगाया। तो कंटिन्यू के केस में जो भी जिस भी कंडीशन में मैंने कंटिन्यू लगाया ना, सिर्फ और सिर्फ वो कंडीशन मेरी स्किप हो जाएगी, बाकी मेरा एज इट इज चलेगा और लूप मेरा पूरा चल जाएगा। बस इतना ही था। ठीक है, और लास्ट देख लेते हैं पास। पास से तो भाई कुछ होगा ही नहीं ना, पास से तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सो पास से अगर मेरा कुछ नहीं होगा तो एज इट इज मेरा चलेगा। बस इतना ही तो था, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमने थोड़ा हंसी मजाक में कर लिया। अब समरी आप देखो थ्योरी में, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द करंट लूप, यूज द ब्रेक स्टेटमेंट टू कम आउट ऑफ द लूप इंस्टेंटली। ब्रेक क्या करता है, एक लूप को टर्मिनेट कर देता है और लूप से बाहर आ जाता है। सो कंटिन्यू क्या करता है, इट स्किप द करंट आइट्रेशन ऑफ अ लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। ये करंट आइट्रेशन को स्किप कर देता है और नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव कर जाता है। पास क्या करता है, अच्छा हुआ बेटा तूने कुछ नहीं किया। डू नथिंग, इग्नोर द कंडीशन इन विच इट अकर्ड एंड प्रोसीड टू रन द प्रोग्राम एज यूजुअल। ये कुछ भी नहीं करता और ये प्रोग्राम को एज इट इज बनाए रखता है। इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर द एम्प्टी ब्लॉक। ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अच्छा इसमें आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एल्स स्टेटमेंट मेरी लूप के साथ, आपने देखो ये तो पढ़ा था कि, दिखाता हूँ फटाफट से, 2 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। मान लो मैंने 1 से 5 तक का लूप चलाया और मैंने दिया इफ़ आई इक्वल टू 2 तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, और उसके बाद मैंने लगा दिया एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक में मैंने लिख दिया, ठीक है, एल्स ब्लॉक में मैंने लिखा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो इस केस में मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेक लग चुका है, मेरा लूप ठीक से नहीं चला है। अगर मैं ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, देखो जब हम फॉर लूप कर रहे थे तो ये वाइल लूप में भी बताया था वैसे तो, बाकी फॉर लूप में भी बताया था। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी मेरा ब्रेक लगेगा तो मेरा एल्स पार्ट मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा कंटिन्यू लग गया तो, कंटिन्यू लग गया तो क्या मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? बताओ मेरे को, फटाफट से बताओ। ब्रेक में तो चलो नहीं हुआ, कंटिन्यू पे होगा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट? जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि लूप को अगर 5 तक चलना था इस कंडीशन में तो वो 5 तक चल चुका है। भले उसने बीच में 2 को स्किप कर दिया लेकिन वो 5 तक चल चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको आई को प्रिंट भी करा के दिखा दूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन मुझे भी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो 1 2 को स्किप कर दिया, देखो है ना, 1 के बाद 3 आ गया, लेकिन एल्स ब्लॉक मेरा तब भी एग्जीक्यूट हुआ है। तो एल्स ब्लॉक सिर्फ कब एग्जीक्यूट नहीं होता, जबकि मैं यहाँ दिखा स्लाइड में दिखाता हूँ। एल्स ब्लॉक कब नहीं होता मेरा, जबकि मेरा ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए या फिर एक एक्सेप्शन अकर हो जाए। ठीक है, एक्सेप्शन का मैंने आपको बता दिया था, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लो बहुत है। सो इस स्लाइड में भी यही लिखा हुआ है कि द बेसिक इंटरनल नॉलेज विल प्रिपेयर यू टू लर्न पाइथन वेरी इजीली। ठीक है, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें समझ ली ना तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है ना। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, बल्कि इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लग जाता है। बात तो सही है। ठीक है, सो इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।